हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 13.6 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है उसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके साथ बेहतरीन न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अभी आने वाले दिनों में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसके अंदर आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन से चैप्टर से मैं स्टार्ट करूं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपसे एक भी लेक्चर हमारा मिस ना हो। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने टारगेट 100 के सब्सक्राइबर्स का रखा हुआ है, तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक तो अभी कर दो। आगे बढ़ते 13.6 एक्सरसाइज की तरफ। लाऊं ये जो है कंटिन्यू कर रहे 13.5 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहां पे भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो वॉल्यूम से क्वेश्चंस है और अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखो तो कॉमन इसमें क्या है, सिलेंडर के सारे क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ले पाए। सिलेंडर के ऊपर है, सिलेंडर का वॉल्यूम, उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस है। तो चलिए यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहां पे 13.6 का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको पूरी एक्सरसाइज में पाई की वैल्यू 22/7 कह दिए पहले से ही, वही लेनी है। और यहां पे पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इस आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं ये, ठीक है। सो यहां पे लेट्स डू, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि आपको टेक्स्ट जो है प्रॉपर्ली दिखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेक्स्ट छोटे लगते हैं। ओके, नाउ आई थिंक इट इज प्रॉपर, ठीक है। अभी आपको सारी चीजें दिख रही होगी। नाउ बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 25 एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। वो कितना पानी संभाल सकता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये लिक्विड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि भाई आपको हमेशा याद रखना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ये अगर दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ हो तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई इसके अंदर तो बेस का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। सिलेंडर का शेप क्या होता है भाई, ये सिलेंडर का शेप होता है। अब इसका जो बेस है वो किस शेप में है, बेस है सर्कल के शेप में, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। दैट मींस आपको 2 पाई आर दिया हुआ है 132, जिसमें आपको साथ में हाइट जो है वो भी 25 दी है। सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में, तो अभी सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नाउ आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी लीटर्स, वो कितना पानी संभाल सकता है। जब कितना पानी संभाल सकता है दैट मींस इसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व है। भाई ये वॉल्यूम की एक्सरसाइज है, ये आप अभी जानते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन वॉल्यूम का है, एरिया का है। सो जब भी लिक्विड इन्वॉल्व हो ना तो आपको हमेशा वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास 2 पाई आर इक्वल टू 132 है, जिसमें पाई की वैल्यू लगा के सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास आर और एच दोनों होने चाहिए। एच तो है, आर चाहिए, तो आर हमें यहां से मिल जाएगा। सो बहुत सिंपल है, इतना यहां पे डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको बहुत बड़ा कर दो, ठीक है। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 2 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, ठीक है, एंड 7 3 जा 21। तो आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ गई। नाउ आर भी है, एच भी है, वॉल्यूम क्या होगा, सो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज लगा देनी है 22/7, जिसमें आर की जगह पे यहाँ पे 21 × 21, एच की जगह पे 25 आएगा। सो ये हो गया आपका 7 3 जा 21। अब सारे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही आपको करना रहता है। सो मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो यू हैव टू डील विथ इट, लेकिन मैं आपको थोड़ा आसान करके बताता हूं। देखो मैंने यहाँ पे 22 × 3 किया, 66 आया, 21 × 25 है, तो इतना समझो 25 2 जा कितना होता है, मतलब 25 × 20 कितना होता है, फिर 25 × 1 कर देना, तो जो आएगा इसका आंसर, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 25 × 21 होगा। तो 25 2 जा हमारा होता है 550 होता है, 0 लगा दिया तो 500 हो गया, फिर 25 1 जा 25 होता है, तो 525 आया, जिसको 66 × 525 आप लिख सकते हो। अब जाहिर सी बात है कि ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। कहीं पे भी आपको अभी कुछ डिवाइड या ऐसा कुछ नहीं करना है, तो इसको आपको फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फर्दर मल्टीप्लाई इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यार 525 × 6 कर लो, आसान हो जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा लंबा लगता है तो
अगर आप कंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली आप जा सकते हो ये मल्टीप्लीकेशन से, लेकिन जो नहीं जा सकते, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा, ये इनको आसान लगता है, तो इससे भी कर सकते हैं। 6 5 30, 3150 और 60 से करेंगे तो 31500 आ जाएगा। तो ये हमारा 60 आया। अब 31 मतलब 525 इंटू 6 हमने किया, इंटू 60 मतलब 60 करेंगे तो क्या होगा, 0 लगाना पड़ेगा। सो 525 इंटू 60 प्लस 525 इंटू 6, ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 525 इंटू 66। अब ये करने से मेरा आंसर आ जाता है, सिर्फ मुझे यहां पे एक्स्ट्रा 0 लगाना है जो कि मैंने लगा दिया, प्लस इसके अंदर कर देना है 3150। क्यों? क्योंकि इंटू 6 वाला प्लस करना पड़ेगा। ये क्या है, ये है, इसके साथ ये क्या है, ये वाला है, दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आया आपका 34650। तो फाइनल आंसर जो आता है वो आता है 34650 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या कहा है कि कितनी इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी लीटर में होगी। सो लीटर में जब हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है, सो वी आर टोल्ड दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच। सो यहां पे बहुत ही सिंपल है, इसको यहां पे डिवाइड बाय 1000 ही करना पड़ेगा। तो 34650 डिवाइड बाय 1000 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा, 2 0 बचे, तो आया आंसर 34.65 लीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, लेट्स सी, इसको थोड़ा हम अच्छा कर देते हैं और ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत फास्ट मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter. Inner diameter, outer diameter is 28 centimeter. भाई वुडन पाइप है, पाइप कैसा होता है, पाइप आपने देखा होगा, आपके घर के बाहर लगा हुआ होगा, जाके देख लो अभी अगर नहीं पता है तो। पाइप कैसा होता है, ऐसा नहीं होता है, पाइप सिर्फ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रुको मैं थोड़ा इसको अच्छा बना देता हूं। पाइप ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है, मतलब शेप ऐसा ही होता है लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता है। पाइप अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी जाके चेक कर लो चलो, तो यहां पे इसकी एक ऐसे मतलब मोटा होगा थोड़ा ऐसे, तो वो जो होता है ना, वो उसको हम बोलते हैं इनर रेडियस, या फिर इनर पाइप भी आप बोल सकते हो। मतलब दो पाइप होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, उसको इस तरीके से थोड़ा सा इसको जो है मोटा किया जाता है। यही बात इन्होंने की है कि भाई इनर जो रेडियस है ना वो 24 है, आउटर जो है ना मतलब यहां से सेंटर से बाहर तक जाता है वो यहां पे 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनर और आउटर दोनों बताया हुआ है, बाकी अंदर से पाइप जो है वो पूरा पास हो सकता है, इतना है। अब कहा है कि भाई आपको जो है, और लेंथ ऑफ पाइप मतलब कि पाइप की जो हाइट है वो 35 सेंटीमीटर है। जब तक आप डायग्राम को विजुअलाइज नहीं कर सकते हो ना, तब तक आप ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। कहा क्या है, फाइंड मास ऑफ पाइप, मास फाइंड करना है। जब यहां पे अच्छा क्वेश्चन में कुछ है, क्वेश्चन को चेक करते हैं। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज 0.6 ग्राम, ये क्वेश्चन में से लेना रह गया था, मैंने यहां पे लिख दिया। तो आपको मास फाइंड करना है, मतलब इसका वजन कितना होगा। तो वजन हमें यहां पे वॉल्यूम से ग्राम का रिलेशन बता दिया। इन शॉर्ट हमें यहां पे वॉल्यूम फाइंड करना है, बट वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से हो जाएगा, नहीं होगा। जब एक सिलेंडर होता तो हो जाता, यहां पे 2 सिलेंडर दिए हुए हैं, मतलब कि एक के अंदर दूसरा लगा हुआ है, और हमें यहां पे पूरे सिलेंडर का नहीं फाइंड करना है। हमें यहां पे क्या करना है कि भाई जो इनका जो इनर आउटर जो है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसका यहां पे वॉल्यूम फाइंड करना है। अब आपका यहां पे बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि पाइप के अंदर से पानी पास होने वाला है ना, तो इससे क्या, देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ो। मास ऑफ पाइप, मास ऑफ पाइप मतलब कि यहां पे जो है इसका वजन कितना होगा, मतलब इसमें कितना वुड यूज किया हुआ है। वुड कहां यूज किया होगा, वुड यहां पे यूज किया हुआ है, मतलब ये जितना मोटा इसको बनाया हुआ है ना, उसमें इसका वुड यूज किया हुआ है। मतलब बीच में से तो खाली है ना, तो वहां तो वुड यूज नहीं किया हुआ है। वजन किसका है, वजन वुड का है, तो वुड जो है वो यहां पे लगा हुआ है, मतलब कि बड़े पाइप के और छोटे पाइप को जो मोटा बनाने में जो है वो लगा हुआ है। अब बताता हूं, अगर इस पाइप को आप ऊपर से देखते हो तो ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा देखा, ऊपर से देखते हो तो ऐसा ही दिखेगा, और इसके अंदर का पार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा ऊपर का। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि भाई मुझे यहां पे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, पूरे का नहीं फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है। तो जब इसका मुझे फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहां पे
मैं सिंपली ये वाला जो है फाइंड करूंगा, चलो इसको थोड़ा अच्छा करते हैं, मैं सिंपली इसका फाइंड करूंगा, ठीक है, ये वाले का पूरा फाइंड कर लूंगा, ये दिख रहा है ये अंदर का, इसका पूरा फाइंड कर लूंगा, और जो बाहर का जो बड़ा है ना उसका भी फाइंड कर लूंगा, मतलब कि ये वाला बाहर का जो है ना उसका भी फाइंड कर लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि मैंने बाहर का जो था सर्कल उसका वॉल्यूम फाइंड करके अंदर का जो येलो पार्ट दिख रहा है उसको माइनस कर दूंगा। जब बाहर वाले में से अंदर का माइनस करोगे तो आपको जो है वॉल्यूम जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, इसका मिलेगा। ये दिख रहा है, दिख रहा है आपको, कलर के थ्रू समझ में आ रहा है, कलर के थ्रू समझ में आ रहा है। देखो बाहर का जो है उसमें से अंदर का निकाल दिया तो ये हमें मिलेगा, तो मुझे तो यही फाइंड करना है क्योंकि वुड तो यहां पे ही लगा हुआ है। सो वुड जो है वो यहां पे लगा हुआ है, तो मुझे ये वाले पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो करना क्या होगा, बाहर वाले का वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम को माइनस करना होगा। सो चलो सॉल्व करते हैं अभी इसको हम इरेज कर देते हैं। सो इन शॉर्ट मेरे पास वॉल्यूम को फाइंड करने की जो मेथड है वो क्या होगी, पाई r1 स्क्वायर h माइनस पाई r2 स्क्वायर h। ना यहां पे आप सोच रहे होंगे r1 r2 कहां से आ गया, तो r1 जो है मैंने बड़े रेडियस को दिया और r2 जो है छोटे रेडियस को दिया। इनफैक्ट ये जो है रेडियस नहीं है, ये हमें डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, r1 इसके हिसाब से होगा 14, इसके हिसाब से r2 जो होगा वो 12 होगा। अब हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं, पाई और h को कॉमन ले लेंगे, दो बार कैलकुलेट नहीं करना है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, जिसको अगेन अगर हम यहां पे फर्दर और इसको आसान करें, सो r1 माइनस r2 r1 प्लस r2, क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्मूला है पॉलिनोमियल्स की, तो 14 माइनस 12 2 हो जाएगा। ठीक है, लिख के बता देता हूं, तो दोनों रेडियस की वैल्यू लगा देंगे 14 माइनस 12 एंड 14 प्लस 12। ठीक है, अब यहां पे पाई एंड h की भी वैल्यू लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 35, जिसमें ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 14 माइनस 12 2, 14 प्लस 12 26, एंड फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 110 इंटू 2 इंटू 26। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसे सॉल्व करना है कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो यहां पे 220 इंटू 26 भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा वेट कर लो। क्यों, क्योंकि जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम दिया हुआ है, आपका आंसर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ चुका है। Now what we have said that 1 centimeter cube equals to 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 6/10 ग्राम, ये मैंने कर दिया। और यहां पे जो है 220 इंटू 26 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम, ये हमें फाइंड करना है। सो ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ऐसे आएगा, लेकिन फाइनल आंसर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये देखो, तो हमारे पास जो है थोड़ा सा इसको आसान करने वाला पार्ट आया, 0 0 हमारा कैंसिल हो गया एक। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, 22 इंटू 6 करेंगे या 26 इंटू 6 करेंगे, हमारी मेथड से कोशिश करते हैं। 2 6 12 आया, 1 कैरी में रहा, 2 6 12 एंड 13, तो 132 आ गया। फिर और इसको 26 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 26 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो दो तरीके हो सकते हैं, इंटू 20 एंड इंटू 6 दोनों करके प्लस कर दो। तो मैं यहाँ पे इंटू 20 करने जाता हूं, तो मेरे पास आता है 132 का डबल कितना होगा, 264 होगा। 2640 जो है वो यहाँ पे इंटू 20 का आता है, और इंटू 6 का मुझे यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो इसको भी निकाल दो। 2 6 12, 3 6 18, 19 एंड 1 6 6 एंड 7 792, इसको प्लस कर देना है। मुझे ये चीजें थोड़ी आसान लगती है, एंड आफ्टर ऑल आपके ऊपर है, मल्टीप्लीकेशन आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। अच्छा, तो क्या आया, 3432 हमारे पास आंसर आया, 3432 ग्राम है। ठीक है, ये जो आया है ना 3432 ग्राम है। क्या ग्राम में आंसर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आप अच्छे से जानते हो कि हम किसी को भी बोलने जाएंगे ऐसा नहीं बोलेंगे 3432 ग्राम है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे भाई, 3432 ग्राम नहीं बोलेंगे, हम उसको केजी में बोलेंगे। कभी जाके आप बोलते हो कि मुझे 3 किलो नहीं चाहिए, 3000 ग्राम चाहिए, नहीं बोल सकते हैं। तो ये चीज बेसिक है, बेसिक जो आपको एक नेचुरली समझ में आनी चाहिए। सो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है। डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आएगा आंसर 3.432 kg, जो आपका फाइनल आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे भी यही होगा, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। क्लियर, समझ में आ गया? बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स
और यहां पे 2 पैक में सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है, एक जो है वो टीन है, ठीक है। अ टीन कैन विथ अ रेक्टेंगल बेस ऑफ लेंथ 5x4, ठीक है। ये आपको फॉन्ट दिखेंगे नहीं तो मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, जूम करके इसको छोटा कर देंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करते हैं तो टीन का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर, जिसकी लेंथ जो है 5 है और विड्थ जो है 4 है, ठीक है। इसका मतलब कि टीन जो है क्यूबॉइडल, पहला पैक जो है क्यूबॉइडल शेप में है एंड उसकी हाइट जो है 15 है। उसके बाद दूसरा जो है प्लास्टिक सिलेंडर विथ अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 एंड हाइट 10। अब 2 पैक है तो हम यहां पे 2 पैक का अलग अलग से फाइंड करेंगे। पूछा क्या है, विच कंटेनर इज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, मतलब कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी रह गया लेना, बाय हाउ मच है, यहां पे कौन सा कंटेनर बड़ा है और कितना बड़ा है ये बताना है। पहला कंटेनर यहां पे फाइंड करेंगे, दूसरा यहां पे फाइंड करेंगे। पहला कंटेनर आपका क्यूबॉइडल शेप का है, जिसका बेस जो है उसकी डायमेंशन दी हुई है 5, ब्रेथ जो है वो 4 है और हाइट जो है 15 है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, बहुत ही सिंपल। सो 5 4 20, 15 2 30, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम आएगा, ठीक है। ये आराम से समझ में आ जाना चाहिए कि टीन का बेस रेक्टेंगुलर है, टीन का बेस जो है रेक्टेंगुलर है, तो बेस रेक्टेंगुलर होगा तो ऊपर जो है सर्कल तो होगा नहीं, सो ऊपर वाला भी क्या होगा, ऊपर वाला भी ये जो रेक्टेंगल टाइप में ही होगा, जो कि हम क्यूबॉइड कहते हैं उसको, ठीक है। सो मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट शेप पे जाते हैं। तो वो सिलेंडर है, उसका सर्कुलर बेस है, अभी हमने देखा सर्कुलर बेस है, उसका डायमीटर 7 है, तो डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस होगा। हाइट क्या है, तो हाइट यहां पे 10 सेंटीमीटर बता दी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो फॉर्मूला भूल गए, बात खत्म हो गई, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आपका आ जाएगा एंड 35/10 एंड h जो है ये 10 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 5 35, 5 2 10, 2 11 एंड 11 इंटू 35 आपको फाइंड करना है। 35 10 होता है 350 प्लस 35 1 35, तो ये आता है 375, ठीक है। मैंने यहाँ पे 35 10 किया, फिर 35 1 किया, इसको प्लस किया, 375 सेंटीमीटर क्यूब ये मेरा वॉल्यूम सिलेंडर का आ जाएगा, मतलब कि दूसरे पैकिंग का आ जाएगा। पहली पैकिंग 300 सेंटीमीटर क्यूब की, दूसरी पैकिंग कितनी है, 375 सेंटीमीटर क्यूब की। तो बड़ा कौन सा है, ये है, और डिफरेंस जो है वो कितना है, मतलब कितना बड़ा है वो कैसे पता चलेगा, 375 माइनस 300 विच इज 75 सेंटीमीटर क्यूब जितना बड़ा है सेकेंड पैकिंग आपका। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4th नंबर का क्वेश्चन है। आज हम 4 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, चलिए इसे फटाफट से करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि 2 पाई आर एच। वापस से इसको थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है, चलो कर लेते हैं। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, मतलब कि 2 पाई आर एच दिया हुआ है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं स्क्वायर है। इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड रेडियस ऑफ बेस। पहली चीज रेडियस फाइंड करनी है, दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है तो एरिया के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, विच इज 2 पाई आर एच। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिखा। सो 2 पाई आर एच में आपको सबसे पहले तो हाइट दी हुई है, तो इसको लगा के हम आर फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड द फर्स्ट थिंग, रेडियस। 2 पाई आर एच जो कि दिया हुआ है 94.2, उसके बाद आर की जगह पे हम रखेंगे, सबसे पहले वैल्यूज सारी रख देते हैं। अच्छा, ये जो चीज है मतलब 942, सो उसको 94.2 को 942 करके 10 कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। आर हो गया, एच आपका 5 है, ओके 5 है सॉरी, एंड यहां पे 942 डिवाइड बाय 10 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब 5 2 10 होगा, है ना, और ये 22 है, 22 इससे कैंसिल होगा, 11 से चेक करना है इसको, 11 8 88 होता है, ये 11 से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 को हम यहां से करते हैं 11, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 5 10 का पेयर बन रहा है। सो 11 से इसको कैंसिल करते हैं, सॉरी 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 8, 2 7 14 एंड 2 1 2, ठीक है। नाउ मुझे यहाँ पे 5 फाइंड आर फाइंड करना है। सो 5 2 10 होकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड अगर आप देखो
तो व्हाट आई एम गेटिंग 471 इंटू 7 डिवाइड बाई 100, मतलब कि 5 2 10 एंड 10 100 एंड 11, इस तरीके का आपका पूरा बन जाता है। अब आप अगर यहां पे 11 से करने जाते हो तो ये तो हो नहीं रहा है, सो क्या किया जाए, मतलब इसका आंसर तो आना चाहिए। कहीं मुझसे गलती नहीं हो गई है, मैं वो एक बार देख लेता हूं, कहीं ना कहीं मुझसे अगर मिस्टेक हो गई हो तो नहीं, मिस्टेक तो यहाँ पे ऐसी कुछ नहीं हुई है, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई 471, तो 1 7 7 7 7 14 एंड 4 कैरी में 7 4 28 एंड 3। हाँ, सो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? तो ये भी अगेन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है आर की, सॉरी पाई की। अब इसको 11 से सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो 11 2 22 होगा, 10 109 मतलब कि 11 9 99 होगा। फिर हमारे पास अगेन 10 बचा 107, तो 11 9 99 हुआ। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास 7 मतलब 99 हुआ। फिर हमारे पास आता है 8 बचता है, 80 हो जाएगा, तो भी 11 7 77, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। सो अगर आप देखो तो हमारा आंसर जो आ रहा है 299.7 डिवाइड बाई 100, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही आंसर। ये जीरोस कैंसिल होंगे तो डॉट यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। सो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो है 2.997 विच इज 3। आप यहाँ पे 3 बोल सकते हो, डायरेक्टली 3 रख देना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, रेडियस जो है 3 ही आएगा। जब आप 3.14 लेते हो तो आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर ही 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला लगा के सिर्फ वैल्यूज पुटअप कर देनी है। अब देखो 2.99 को पुटअप करोगे ना तो गलती हो जाएगी, मतलब बहुत डिफरेंस आ जाएगा। सो इसको जैसे दिया हुआ है वैसे करो, 3 3 9, हाइट की जगह पे 5 लगा दो, बात खत्म। यहाँ पे जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 9 45 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 45 2 90 होता है, 45 इंटू 20 900, 45 2 90, सो ये आता है 990, जिसको डिवाइड बाई 7 करेंगे। सो फाइनल आंसर आएगा 7 1 7 7 29 7 4 28 1 7 1 7 7 4 28 7 2 14 141.42। चलिए चेक करते हैं, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं क्या है इसका आंसर। यहां पे मैंने इसका आंसर चेक किया तो आंसर दिया हुआ है 141.3 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे 3.14 को लेके किया हुआ है। 22/7 से इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख के आप क्लोज कर सकते हो वॉल्यूम को। ठीक है, क्लियर एवरीवन? आई होप आपको समझ में आया। एग्जाम टाइम पे ये सारे इश्यूज बच्चों को आते हैं, सो इसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, बाकी के 4 जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 10th स्टैंडर्ड में अगर आप आ गए हो, आने वाले हो, मुझे बताना कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर वो चैप्टर अपलोड हो गया होगा तो एक बार सर्च कर लेना, चैप्टर का नाम सर्च करो, आगे वेल एकेडमी प्लस लिख दो, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा अगर हमने अपलोड किया होगा। सो यहां पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।